So hi everyone, welcome to my new video. So today in this video I will gonna talk to you about something different, which is regarding why to choose Skoda Slavia over Virtus. So जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी एक कि वाई आई चूज़ वर्टस एंड वाई आई बॉट वर्टस ओवर स्लाविया. उसमें काफ़ी स्लाविया ओनर्स ऑफेंड हो गए थे और सब कह रहे थे सर आप बायस्ड रिव्यू देते हो, ये है वो है. और मैंने क्लियरली मेंशन करा था उस वीडियो में भी इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स एंड इवन इन द एंड ऑफ द वीडियो कि स्लाविया के क्या पॉइंट्स हैं जिस वजह से आप स्लाविया चूज़ कर सकते हैं. और ये मैं आपको आज ये पूरी वीडियो जो है वो स्लाविया के लिए डेडिकेटेड है. एज अ VW ओनर अगर मेरे को ऑप्शन मिलता और मेरे को अगर चूज़ करनी होती स्लाविया, तो मैं किन पॉइंटर्स के बेस पे मैं स्लाविया चूज़ करता. जैसे कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मैं मेरठ में रहता हूँ और जब मैं वेंटो चला रहा था उस टाइम पे ये स्कोडा डेब्यू हुई थी, स्कोडा स्लाविया. वर्टस से काफ़ी 5-6 महीने पहले स्लाविया रिलीज़ हुई थी. तो उस टाइम पे दिस कार वॉज हॉट केक. मतलब ये समझ लो जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुई थी और जिस तरह की हाइप इसने क्रिएट की थी वो कोई भी गाड़ी नहीं कर पाया आज तक. मतलब इसने समझ लो इंडिया सेगमेंट, सी सेगमेंट सेडान की जो होती है ना, एक स्टैंडर्ड है, उसे वापस ले आया था इस गाड़ी ने. तो वो जो चीज़ थी ना वो स्कोडा स्लाविया ने ही वो बार सेट करा था. देखो ये हकीकत है, बार सेट करने वाली गाड़ी तो स्कोडा स्लाविया ही है और रहेगी. वर्टस तो बाद में आई है, स्लाविया ही थी जिसने स्टैंडर्ड सेट करा था. सो स्कोडा स्लाविया का जो मेन रीज़न था मेरा चूज़ करने का वो ये था, एक तो भाई सर्विस सेंटर. मेरठ के अंदर VW का सर्विस सेंटर और शोरूम नहीं था और स्कोडा स्लाविया का सर्विस सेंटर और वर्कशॉप फुल फ्लेज था, विच इज़ अ बिग थिंग. बेशक VW का सर्विस चेन और सर्विस और शोरूम्स ज़्यादा हों, दिस डजंट मीन कि वो उस तरह की सर्विंग दे रही है. मैं मेरठ सिटी और अपने प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ एज अ VW ओनर व्हाट आई फेल्ट कि इतने सालों में भी VW ने अभी तक अपना शोरूम मेरठ में इस्टेब्लिश नहीं करा है, बट कंपैरेटिवली स्कोडा ने कर दिया है. बट कंपैरेटिवली अभी भी मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल होने वाला है VW वालों ने अभी तक भी वर्कशॉप नहीं खोला है मेरठ में. हर दिन नई स्टोरी रहती है इनकी. आज कहते हैं कि सर हमारी ज़मीन जो हमने बुक करी थी सर्विस सेंटर की, अब वो बदल रहे हैं, हमारी सर्विस वैन से सर्विस कर रहे हैं, ये है वो है. तो ये चीज़ें नहीं है स्कोडा में. स्कोडा का मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है, जहाँ पे जाती है वहाँ ये फुल फ्लैच चीज़ खोलती है. ये नहीं कि फॉर अ डेमो पहले टेस्ट करेगी फिर उसके बाद अपनी चीज़ें करेगी. तो स्कोडा का बहुत अच्छा लगा था मुझे कि इन्होंने फुल फ्लैश शोरूम प्लस वर्कशॉप खोला था मेरठ के अंदर. तो मेरे लिए बहुत बड़ी पीस ऑफ माइंड वाली चीज़ थी ये. और बीइंग अ 6.5 ईयर ओनर ऑफ VW वेंटो, आई वॉज लाइक कि यार अब की बार मैं स्कोडा ट्राई करके देख लेता हूँ. और मेरे काफ़ी दोस्तों पे रह चुकी है जैसे रैपिड जैसे गाड़ी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बता रखी हैं कि चीप है मेंटेन करना स्कोडा कंपेयर टू VW. चीप इन व्हाट सेंस कि पार्ट्स वही हैं, सब चीज़ें वही हैं, पर पैसे कम देने पड़ेंगे आपको. तो वो वाला फैक्टर भी बहुत बड़ा बन जाता है जब आप ऐसी गाड़ी ओन करते हो. तो स्कोडा स्लाविया को चूज़ करने का एक तो ये 2 फैक्टर थे और एक उस टाइम का जो फैक्टर था, एक तो इसका क्लासिक लुक. इसका फ्रंट ग्रिल का जो लुक है वो इतना सुंदर है, इतना एग्रेसिव है कि जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है. अभी तक भी सी सेगमेंट गाड़ी में इससे ऐसा एग्रेसिव लुक गाड़ी का है ही नहीं, किसी भी गाड़ी का. अगर आप किसी रियर व्यू मिरर से देखोगे ना इस गाड़ी को पीछे से चलती हुई अगर आएगी तो आप पता नहीं लगा सकते ये कौन सी गाड़ी आ रही है. स्लाविया है, सुपर्ब है, ऑक्टेविया है, या कौन सी गाड़ी है. इवन पीपल कैन इवन मैं अगर हकीकत बताऊँ तो एस्टन मार्टिन से भी इसे वो कर सकते हैं कि भाई कौन सी जैगुआर या एस्टन मार्टिन गाड़ी आ रही है. इसकी जिस तरह की डिज़ाइनिंग की गई है बहुत प्यारी की गई है फ्रंट ग्रिल की. मैं मतलब जो चीज़ स्लाविया की बेस्ट है वो उस पर मैं कोई भी गलत बात नहीं बोलूँगा. वेंटो, वर्टस, पोलो, इनका लुक कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं है फ्रंट ग्रिल में. ठीक है, अगर आप वर्टस को देखोगे ना पीछे से आती भी तो कोई आदमी कहते हैं भाई पोलो आ रही है. लिटरली बता रहा हूँ मैं, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा. और मैंने कई बार खुद कंफ्यूज करा. जब वर्टस की हाईलाइन मॉडल आता है ना पीछे से चलता हुआ, भाई मूड ख़राब हो जाता है कई बार कि यार क्या गाड़ी आ रही है.
और वर्टस हाईलैंड ओनर, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड अबाउट दिस, ये हकीकत है भाई। वर्टस जो है, अगर आप उस तरह से लोगे यूरोपियन डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से कि भाई इन्होंने मैसिव चेंज नहीं करा है पुरानी पोलो वेंटो को भी दिमाग में रख के, तो देखो ठीक है चीज़। बट अगर लुक की बात करोगे ना भाई, स्लाविया एनी डे एग्रेसिव लुक देती है फ्रंट ग्रिल से, बहुत तगड़ा लुक, मतलब पीछे से चलती हुई ऐसी लगती है बेहतरीन गाड़ी एकदम। जो चीज़ तारीफ़ करने लायक है वो है भाई, स्कोडा स्लाविया के अंदर ये चीज़ तो भाई एनी डे बेटर है VW से, ठीक है। मैं अभी कॉस्मेटिक्स की ही बात कर रहा हूँ, अभी मैं इंटरनल्स पे नहीं गया हूँ, ठीक है। अब ये मेरा प्रोस्पेक्टस है एज अ VW ओनर और एज अ VW वेंटो ओनर एंड वर्टस ओनर, बीइंग अ वर्टस ओनर फॉर 2-3 months, व्हाट आई फेल्ट कि भाई स्लाविया किन के लिए बनी है और क्यों बहुत बढ़िया गाड़ी है। देखो स्लाविया का जो प्रेजेंस है ना, वो एग्रेसिव प्लस एलिगेंट प्लस क्लासिक एंड एज वेल वाला डिज़ाइन है। इन्होंने कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर रखा कि आपका VRS मॉडल, मोंटी कार्लो मॉडल या फिर ब्लैक एलॉय का मॉडल बना रखा हो स्लाविया के अंदर। अब आने वाले टाइम में क्या कर दें उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, बट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज के पीरियड ऑफ टाइम में 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट अभी भी बरकरार रखी है कि उन्होंने एलिगेंट गाड़ी बना रखी है। कोई भी फालतू कॉस्मेटिक्स टचेस दे के इस गाड़ी को स्पोर्टी या फिर ऑफ रोडर गाड़ी, GT गाड़ी, मोंटी कार्लो वाली गाड़ी, इस टाइप का नाम नहीं दिया है। दे केप्ट इट सिंपल एंड सोबर, दे केप्ट द डिज़ाइन लैंग्वेज सिंपल एंड सोबर। कट एंड क्रीजेस बहुत एलिगेंट, सिंपल, बहुत ही सोबर गाड़ी लगती है। मतलब ये समझ लो अगर कोई गाड़ी ज़्यादा देखता नहीं है, जैसे कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्हें यही नहीं पता भाई वर्टस क्या है, स्लाविया क्या है, बट अगर उन्हें आप फर्स्ट अपीयरेंस में दिखाओगे खड़ा करके भाई वर्टस लोगे या स्लाविया, तो वो आई नीड स्लाविया चूज़ करेंगे। ये आप कई बार नोटिस भी कर चुके होंगे। वो अपील है गाड़ी के अंदर, ठीक है ना, वो चीज़ है। अगर आप किसी भी बहुत कम नॉलेज वाले गाड़ी के बंदे से चूज़ कराओगे ना, तो वो ये तक बोल सकता है कि भाई तो BMW है। इस तरह की गाड़ी का अपीयरेंस है गाड़ी का। जैसे BMW के साइड में भी खड़ी करोगे तो जमती है गाड़ी। स्कोडा स्लाविया में वो प्रेजेंस है फ्रंट लुक में, ठीक है। बैक लुक इज़ ऑल्सो गुड, इट्स ऑल्सो डिसेंट। कोई फालतू क्रोम उल्टी सीधी चीज़ें नहीं लाल रखी गाड़ी के अंदर, विच इज़ ऑल्सो अ एलिगेंट टच, और काफ़ी अच्छे लोगों को टारगेट करती है गाड़ियाँ। जैसे कॉर्पोरेट में लोग होते हैं, सिंपल सोबर गाड़ी रखना पसंद करते हैं, डॉक्टर्स लोग होते हैं, इन लोगों के लिए वेल सूटेड कार है ये, ठीक है। इसके अंदर कोई भी फालतू कॉस्मेटिक्स लगा के इस गाड़ी को ओवर डन नहीं कर रखा, टू द पॉइंट कार है और बहुत अच्छी गाड़ी है। देखो स्कोडा और VW का कंपटीशन तो काफ़ी टाइम से रहा है और रहेगा हमेशा, बट एनी डे मैं यही बोलूँगा कि जो स्कोडा होती है ना गाड़ियाँ, वो काफ़ी लिमिटेड डिज़ाइन को फॉलो करती है। इन व्हाट टर्म्स, अगर आप स्कोडा का ओवरऑल प्रेजेंस और फील देखोगे तो बहुत मिनिमल एंड सोबर लुक है गाड़ी का। दे डिडंट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपर मॉडल एंड लोअर मॉडल, विच इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच स्टेट्स की भाई गाड़ी बिल्कुल हमने लिमिटेड टारगेटेड लोगों के लिए बनाई है। इट्स फॉर अ फैमिली, decent corporate people and a kind of a doctor people instead of a youngster। इन्होंने टारगेट अच्छे एज ग्रुप के लोगों को करा है और काफ़ी सही चीज़ भी है। एक फैमिली सेडान अगर आप देखो, बैलेंस सेडान अगर देखोगे तो उस चीज़ के लिए ये बिल्कुल परफेक्टली खड़ी उतरती है गाड़ी। स्कोडा के इंटीरियर की बात की जाए तो उन्होंने डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है अपनी महंगी सेगमेंट की जितनी भी सुपर्ब्स और ऑक्टेविया की जो गाड़ी आती है इनकी, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाया है। इवन स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम टू सेम है इन दोनों गाड़ियों का, तीनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट, मतलब वही 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, रोलर वाला वॉल्यूम बटन। ये अगर छोटे छोटे टचेस पे अगर आप डिटेलिंग पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये VW के अंदर ये वाली फीलिंग नहीं है, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील स्कोडा का फॉर द प्राइस एंड फॉर द सेगमेंट
बहुत प्रीमियम, बहुत अहेड प्रीमियम लगता है, ठीक है। VW का स्टीयरिंग व्हील नहीं है इतना शानदार जितना इस गाड़ी का लगता है, और डिपेंड करता है आपकी गाड़ी चलाने के ऊपर कि व्हाट काइंड ऑफ स्पोक स्टीयरिंग व्हील यू लाइक। देखो, मैं पर्सनल प्रेफरेंस पे आज भी आऊँगा तो मुझे 3 स्पोक ही पसंद है, क्योंकि मैं वन हैंड ड्राइविंग करता हूँ तो 3 स्पोक हेल्प करती है। बट अगर अपीलिंग लुक की बात करोगे तो 2 स्पोक स्कॉडा का बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। स्कॉडा का जो डैशबोर्ड का लेआउट है और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, बेज, ब्लैक एंड गोल्डन ब्राउनिश कलर की जो स्ट्रिप आती है कंटिन्यूएशन में, आप एक वेंट से दूसरे वेंट तक देख सकते हो। डिस्प्ले से कनेक्ट होती हुई, येलो डिस्प्ले से कनेक्ट होती हुई जो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। एट फर्स्ट ग्लैंस मुझे बहुत पसंद आई थी स्कॉडा स्लाविया, क्योंकि उस समय वर्टस का कोई भी नामो निशान नहीं था और मैं ये पर्सनली गाड़ी देख कर आया था। ओवर वेंटो आई वॉज लाइक कि भाई क्या गाड़ी निकाली है, क्या सुंदर चीज़ है। इसके अंदर एम्बियंट लाइट आलतू फालतू रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के नहीं है, ओनली वाइट कलर है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। ये एलिगेंस का पार्ट में आ जाता है। अगर रेड दे देते वो स्पोर्टी में आ जाता, मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है कलर, क्योंकि मेरे वेंटो में हर एक एम्बियंट लाइट के स्विच सब रेड कलर के हुआ करते थे, विच इज़ गुड एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट। बट अगर मैंने स्लाविया को जब देखा था और इसका वाइट एम्बियंट लाइट देखी थी, मुझे बहुत क्लासिक और बहुत सुंदर लगी थी। और आप हकीकत में देखोगे भी तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है और बहुत सुंदर लगती है एट नाइट, क्योंकि इसके जितने भी नॉब्स हैं, स्विचेस हैं, सब वाइट कलर के हैं और जो स्ट्रिप रन होती है वो भी वाइट कलर की है। तो स्कॉडा स्लाविया का जो एम्बियंट फीचर है ना, ये एम्बियंट का जो वाइब है वो बहुत क्लासिक और बहुत एलिगेंट है। अगर ये कोई स्पोर्टी मॉडल निकालते और कोई बहुत अलग टाइप का मॉडल निकालते, उसमें ये छेड़छाड़ कर देते तो समझ आती। बट फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कोई और मॉडल नहीं है, उस हिसाब से बहुत अच्छी ट्यूनिंग कर रखी है उन्होंने इंटीरियर्स की, लाइटिंग की। मुझे बहुत पसंद है ये, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अगर मेरे को एक एलिगेंट कार लेनी होती जिसके अंदर सिंपल सुपर चीज़ें टच करनी होती तो स्कॉडा स्लाविया ने बिल्कुल परफेक्टली वो काम कर रखा है, ठीक है। मुझे बहुत पसंद आती है। स्कॉडा हमेशा फेमस रही है क्लेवर टचेस के बारे में। ये हमेशा से सोचती है, जैसे डोर पॉकेट्स में एक्स्ट्रा पॉकेट्स दे देना, की को रखने के लिए एक जगह दे देना, और आपके स्टोरेज हिडन स्पेसेस दे देना स्टीयरिंग व्हील के नीचे, और छोटे मोटे बॉटल होल्डर के अंदर आपको एक इलास्टिक स्ट्रिप दे देना जिससे बॉटल रैटल ना करे। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं कि इन्होंने इस प्राइस में छोटी छोटी डिटेल पे काम करा है, जिससे आदमी और यूज़र फालतू के पैसे खर्च ना करे एसेसरीज़ में। क्योंकि अगर आप देखोगे वर्टस के अंदर, होंडा सिटी, वर्ना के अंदर यही चीज़ें करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपको रैटलिंग नॉइस ना आए तो आपको टाइट बॉटल होल्डर चाहिए हो, टिश्यू बॉक्सेस चाहिए होते हैं, कभी कुछ चाहिए होता है, वो स्टोरेज स्पेसेस, कोई फ़ोन होल्ड करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगानी पड़ेगी। बट वो स्कॉडा आपका जो मिनिमम नेसेसिटी है उस पर काम करती है। और एक जिसे कहते हैं ना, एक फैमिली पैक्ड कार, अगर फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी आप देखोगे तो स्कॉडा स्लाविया ने उस हिसाब से गाड़ी पूरी डिज़ाइन कर रखी है कि अगर आपके बच्चे पीछे बैठते हैं, अगर फ़ोन रखना चाहते हैं तो आप उसके अंदर उन्होंने डेडिकेटेड पॉकेट्स दे रखे हैं। तो वो सब चीज़ें जो क्लेवर टचेस दे रखे हैं वो स्कॉडा स्लाविया का एनी डे VW से वे बेटर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टाइलिश स्टेटमेंट, और आपका जो क्लेवर स्टेटमेंट्स है स्लाविया का, वो बहुत अच्छा डील ब्रेकर बन सकता है लोगों के लिए कि हाँ भाई, स्कॉडा स्लाविया क्यों सुंदर है और क्यों अच्छी है ओवर द वर्टस एंड VW। अब आते हैं इसके जो सर्विस के बारे में बात करते हैं। जो इसका पीस ऑफ माइंड सर्विस पैकेजेस हैं और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो VW से चीप है। और ये चीप इन व्हाट सेंस कि चीज़ें वही हो रही हैं बट प्राइस आपको कम पे करना पड़ रहा है। सर्विस एक्सपीरियंस की बात की जाए तो स्कॉडा का मैंने ये देखा है कि जो सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, अगर आप इसे थोड़ा क्या हो तो पुशी भी कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं कस्टमर्स की सुनते हैं वो लोग। जब मैं स्लाविया लेने गया था उस टाइम पे फॉर सेलिंग द कार, एंड दे वर लाइक कि सर आप जो कहोगे वो करवा देंगे आपके लिए, ठीक है। मैंने कहा कि सर इसमें सबवूफर नहीं आ रहा, मैं सबवूफर करवाओ आप। जब इनकी सबवूफर डिसकंटिन्यू हुआ था तो उन्होंने कहा सर आपके लिए हम अरेंज कराते हैं, आप निश्चिंत रहें, आप गाड़ी लो।
तो जो जो चीज़ें इन्होंने पीस ऑफ माइंड वाली बातें करी थी मेरे से, वो VW में मुझे कम नज़र आई। जैसे कि मैंने कहा कि सर्विस पैकेजेस का क्या है, तो उन्होंने कहा था सर आप हमसे गाड़ी लोगे तो 4-5 साल के लिए आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस लेबर कॉस्ट तक भी नहीं देनी, ना आपको पार्ट्स के पैसे देने। ये सब चीज़ें जो मुझे स्कॉडा में फ़ील हुई, मुझे कभी VW में एज सच नहीं फ़ील हुई। वो टर्म्स मेरे ठीक है VW वालों से, वो अलग बात है, बट स्कॉडा में आई फेल्ट कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो इनका कस्टमर सेंट्रिक जो इनका वो था फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत सही था। ऐसा नहीं है कि अब पता नहीं पीछे क्या करते हैं, वो अलग बात है, बट ये चीज़ें मुझे सही लगी इनकी कि एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विसेज, चीप एसेसरीज़, और आपके जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव वो आपके लिए खड़े रहते हैं चीज़ें करने के लिए। अब उनसे हो या ना हो वो अलग चीज़ है, बट ये सही चीज़ लगी मुझे। इन दैट सेंस इट इज़ चीपर देन VW टू मेंटेन। और वही कंक्लूड करती है कि गाड़ी की जो ओवरऑल कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है एंड ओवरऑल ओनिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम बैठती है VW से। और स्कॉडा की रीसेल भी इस वजह से बहुत अच्छी रहती है। एक तो गाड़ी आपको सस्ती मिलेगी, उसके बाद आपका सर्विस सस्ता, पार्ट्स एसेसरी सस्ती। मतलब ये समझ लो VW और स्लाविया, VW और स्कॉडा के पार्ट्स देख लोगे ना आप, सेम ही पार्ट है, मॉड नंबर चेंज कर रखे हैं, पार्ट्स नंबर चेंज कर रखे हैं, प्राइस का डिफरेंस डबल है एसेसरीज़ में। तो दिस शोज़ कि भाई कि स्कॉडा जो है कितनी वैल्यू फॉर मनी चीज़ दे रही है आपको फॉर द प्राइस। 20 लाख की अगर आप VW वर्टस लोगे, आप आज के टाइम पे वही सेम ऑल फुल लोडेड गाड़ी, ऑलमोस्ट फुल लोडेड गाड़ी 18 लाख तक में ले सकते हो। तो आप खुद लगा लो कि 2 लाख का डिस्काउंट ये यहाँ दे रहे हैं, उसके बाद पैकेजेस में कम पैसे देने हैं आपको, मेंटेनेंस कम, और उसके बाद अगर 5 साल बाद अगर आप वर्टस को बेचोगे और स्लाविया को बेचोगे, आपको प्राइस भी वही मिलने हैं। तो रीसेल भी एनी डे स्लाविया का बेटर रहेगा। और मैंने ये भी देखा है कि रैपिड को उठाते ज़्यादा हैं लोग कंपेयर टू वेंटो। मतलब स्कॉडा की गाड़ी आपकी एनी डे जल्दी बिकती है कंपेयर टू वेंटो एंड VW कार्स। पोलो की बात अलग है, पोलो में कंपटीशन नहीं था इनका, बट अगर आप इनके बैक टू बैक कंपटीशन करें, ऑक्टेविया आज देख सकते हो, ऑक्टेविया आज भी हॉट केक की तरह बिक रही है, बट जेटा कभी भी नहीं बिकने की। बट वहीं इनकी ऑक्टेविया गाड़ी, सुपर गाड़ी, आज तक भी रीसेल हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट स्कॉडा स्टैंड्स फॉर। देखो अब मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, बट एज अ VW ओनर व्हाट आई थिंक स्कॉडा इज़ बेस्ट फॉर, इसका एलिगेंस लुक, बोल्ड लुक जो आता है फ्रंट में, बिल्कुल अलग ही चीज़ है। मतलब स्लाविया को कंपैरिजन ही नहीं है। इसका जो आपका सर्विस कॉस्ट, ओनिंग कॉस्ट और रीसेल वैल्यू, स्लाविया की एनी डे बेटर है VW से। और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन पीपल के लिए, इंडियन बायर्स के लिए। और ये गाड़ी बहुत अच्छी फैमिली कार, कॉर्पोरेट कार, और बहुत अच्छी गाड़ी, वेल मेंटेन्ड गाड़ी है। मतलब कोई फालतू कॉस्मेटिक्स नहीं डाल रखी जिस वजह से गाड़ी ओवर पावर्ड लगे। और कंफर्ट के तरफ से, कंफर्ट में बहुत काम किया गया है ओवर वर्टस, ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। सो अगर आप फैमिली कार लेना चाहते हो, एक अगर आपकी 4-5 लोगों की फैमिली है, तो उसके लिए बहुत अच्छी वेल बैलेंस्ड यूरोपियन गाड़ी है। इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। वर्टस स्टिफ है, कंफर्ट उतना नहीं मिलेगा। 200 किलोमीटर तक गाड़ी चलाओगे ठीक है, बट स्लाविया लॉन्ग रन में ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड आपको देगा एनी डे। तो इन शॉर्ट, अगर आपको एलिगेंट गाड़ी चाहिए, सिरदर्दी कम वाली गाड़ी चाहिए कंपेयर टू VW, तो स्लाविया बेस्ट चॉइस बनती है आपके लिए। आपके पास कोई भी फीडबैक, एडवाइस, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट कुछ भी हो, आप कमेंट डाउन बिलो में मुझे बताओ। और एज अ VW ओनर, एज अ वेंटो एंड वर्टस ओनर, आई मेंशन माई पॉइंट, व्हाई आई फेल्ट एंड व्हाट आई फेल्ट अबाउट स्लाविया। और अगर मेरे को स्लाविया लेने होता तो मैं इस बेसिस पे स्लाविया लेता। नंदरलेस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी बात करनी है मेरे से, आप मुझे कमेंट डाउन बिलो में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।